Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I'm Rimsha Kiran and warmly welcoming you all back to my channel. Uh, I'm here with a new topic. Guys, you will be ready to do more and may Allah bless you with many more. तो सबसे पहले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं कुरानी आयत के साथ रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे। जो बात या टॉपिक मैं इन सबको समझाने जा रही हूँ इसकी सबको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा, आमीन। तो हमारी कोटेशन ऑफ द डे है कि डोंट मेक योर ड्रीम स्मॉलर, मेक योर एफर्ट्स बिगर। तो ये जो जहाज़ वाली बात मैं पिछले 3 लेक्चर से कर रही हूँ तो वो जहाज़ आज मैं ले आई हूँ। तो अगर आपने एक छोटा ड्रीम देखना है तो फिर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू ना करें। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने स्मॉल ड्रीम्स अपने रखने हैं तो आप मेरे साथ अगर कनेक्टेड हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने ड्रीम जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े देखें और फिर उतनी ही बड़ी आप एफर्ट करें, क्योंकि जितना बड़ा ड्रीम होगा आप उतनी ही ज़्यादा एफर्ट करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होंगे। सो मेक योर ड्रीम बिगर एज यू कैन एंड मेक योर एफर्ट biggest to achieve them. May Allah bless you all. Let's move towards our today's topic. Our today's topic, how to do Fiverr keyword research for your gig. आप गिग के लिए कीवर्ड की रिसर्च किस तरह से करते हो, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि कीवर्ड होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कम्स टू इम्प्रूविंग योर रैंकिंग ऑफ योर गिग। ये बहुत अहम चीज़ है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको फाइवर के ऊपर बायर आके सर्च करता है, ठीक है। अब कीवर्ड की रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपकी गिग की रैंकिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ को सेल करने के लिए हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, तो वो आपकी गिग को क्यों देखेगा कोई, ठीक है। तो आपने अच्छे कीवर्ड रखने हैं, अच्छी कीवर्ड की रिसर्च करनी है ताकि आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग अच्छी हो, वो फर्स्ट पेजेस पे आए, वो फर्स्ट पेज पे आए। तो जैसे जैसे आपकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज की तरफ मूव करना शुरू करती है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ऑर्डर मिलने के, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑन फाइवर के ऊपर सबसे बेहतरीन मेथड यही है कि आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग की ऑन पेज एसईओ कर लें बाय सर्चिंग द मोस्ट एप्लीकेबल कीवर्ड्स। कि जो कीवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी गिग की सक्सेसफुल रैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी गिग को उतना इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप अपनी गिग की ऑन पेज एसईओ कर लें। और ये ऑन पेज एसईओ होगी कैसे, उसके लिए आपको कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ेगी और वो कीवर्ड अपनी गिग के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमारे पास कुछ मेथड है जिनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, ठीक है। कीवर्ड का रिसर्च का सबसे पहला मेथड हमारे पास ये है कि आप थ्रू सर्च टैग सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च टैग का मतलब ये है कि आप फाइवर के सर्च बार के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ टैग्स, कुछ लफ्ज़ लिख के वहाँ से सर्च करते हैं और देखते हैं कि इस लफ्ज़ के ऊपर इतना कंपटीशन है, इस लफ्ज़ के ऊपर इतना कंपटीशन है। होती तो कोई बात भी न्यू नहीं है, बस आप अंदाजे पे आप बदल बदल के एक ही बातों को करते रहते हैं। जैसे आपने कंटेंट राइटिंग की एग्जांपल दी है तो कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एसईओ फाइवर कंटेंट राइटिंग है, जैसे कि प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग है, जैसे कि क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग है, आई कैची कंटेंट राइटिंग है, एसईओ कंटेंट राइटिंग है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सर्च टैग्स होंगे जिनको आप क्या है फाइवर की ऊपर जाके सर्च करेंगे। इनको मज़ीद हम इम्प्लीमेंट भी करें और मज़ीद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे सर्च टैग क्या होता है और उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो फाइवर ने हमारे ऊपर अप्लाई किए हुए हैं कि हम वो इस्तेमाल करते हुए अपनी गिग के लिए सर्च कर सकते हैं टैग्स। सेकंड मेथड है हमारे पास फाइवर कीवर्ड रिसर्च थ्रू फाइवर सर्च इंजन। फाइवर सर्च इंजन के जरिए से आप सर्च करते हो, ये आपको सजेशन भी देते हो और उसके सजेशन के ऊपर भी सर्चिंग करते हैं आप। फिर हमारे पास थर्ड मेथड है कि कोई कुछ फ्री टूल अवेलेबल है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, फाइवर के कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट मेथड है कि आप अपने अपोनेंट सेलर के कीवर्ड्स देखते हो कि उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, किस तरह से उनकी रैंकिंग जो है वो अप पेजेस के ऊपर आई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मेथड है, इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइवर कीवर्ड रिसर्च थ्रू कीवर्ड सर्च टैग्स। सर्च टैग आर सिग्निफिकेंट इन इम्पैक्टिंग ऑल ओवर एक्सपोजर टू फाइवर। ये आपके एक तरह से एक्सपोजर है कि आप फाइवर को किस तरह से देख रहे हो।
आपके सर्च टैग बताते हैं कि आप फाइवर के अंदर क्या चीज़ सर्च कर रहे हो। आपके सर्च टैग बताते हैं कि आपकी सर्चिंग क्वालिटी क्या है। थिंक वंस अबाउट द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग टू योर क्लाइंट। आप अपने उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं कि आप वो सर्विसेज को सेल करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसी हवाले से आपके सर्च टैग होते हैं। ये तो नहीं है कि आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो और आपके सर्च टैग ग्राफिक डिजाइनिंग के हो। तो इस तरह से आप अपनी ऑफर जो है, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आपके सर्च टैग होते हैं। इफ़ योर सर्विसेज आर रेलिवेंट टू बायर्स डिजायर, अगर आपकी सर्विसेज जो हैं वो बायर की डिज़ायर से एग्जैक्टली मैच हो रही हैं, यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो फिर ज़्यादा चांस होंगे, ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे कि जो बायर है वो हर तरह से सर्च करे और उसको आपकी ही गिग नज़र आए। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट मैचिंग होगी, उसने कंटेंट राइटिंग लिखा और कंटेंट राइटिंग आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, उसने ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग लिखा, आपने ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग यूज़ किया हुआ है, जब उसकी डिज़ायर की एग्जैक्टली मैचिंग होगी तो फिर वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा, डेफिनेटली वो आपके गिग के ऊपर आएगा, डेफिनेटली वो आपके गिग को देखेगा, आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सर्च टैग को सर्च करना है कि अपनी नीच के मुतल्लिक ही देखना है और अपने ही जो टॉपिक है उसी को अंदाजे बयां बदल बदल के आपने सर्च करते रहना है। सेकेंडली सर्च टैग होते क्या हैं? तो सर्च टैग मैंने पहले भी बताया है कि वो कुछ लफ्ज़ हैं जो बाहर आता है सर्च इंजन के ऊपर या फिर फाइवर के सर्च इंजन के ऊपर, वो कुछ लफ्ज़ लिख के सर्च करते हैं अपनी सर्विसेज को। तो वो जो सर्विसेज को लफ्ज़ लिख के सर्च कर रहा है उन लफ्ज़ों को हम कह देते हैं सर्च टैग। डूज एंड डोंट्स इन फाइवर सर्च टैग, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो फाइवर हमें अलाउ करता है और कुछ ऐसी बातें हैं जो फाइवर हमें अलाउ नहीं करता। तो इसमें क्या है कि हमें वो कहता है कि सिर्फ आप 5 कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, आप प्लूरल टर्म यूज़ कर सकते हो, आप अपर केस लेटर यूज़ कर सकते हो, आप लोअर केस लेटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर अगर सर्च करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे लेटर जो होते हैं वो लोअर केस होते हैं। या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, और यही एक सिनेरियो है जो बेसिकली तमाम सर्च इंजन के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, अनटिल आप खुद उसको शिफ्ट ना कर लें, टॉगल ना करें अपर केस से लोअर केस या लोअर से अपर केस, तब तक वो क्या करेगा, हमेशा जब पहला सेंटेंस लिखेगा, पहला लफ्ज लिखेगा, वो कैपिटल होगा और बाकी सारे होंगे लोअर केस। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है ए फाइवर सेलर नीड्स टू गो थ्रू द फाइवर टर्म ऑफ सर्विसेज, कि आपने सबसे पहला काम यही है कि आप उसकी टर्म एंड सर्विसेज को देखने कि वो आपको कौन सी चीज़ें अलाउ करते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलाउ नहीं करता, ताकि आपको बाद में रिस्ट्रिक्शंस ना आए। जैसे कि मेरा वन अकाउंट जो है वो 90 डेज़ के रिव्यू में चला गया। वो क्यों रिव्यू में चला गया है? क्योंकि मैंने उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ था फाइनल डिसर्टेशन राइटिंग, या मैंने लिखा हुआ था असाइनमेंट राइटिंग। ये 2 लफ्ज़ों की वजह से उनको लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कि ऐसा कंटेंट सेल कर रही हूँ जो कि एजुकेशनल कंटेंट है और स्टूडेंट के एक्सपेंशन का काज हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि आप या तो ये अपने अकाउंट को 90 डेज़ के लिए रिव्यू में डालें, वरना इसको परमानेंटली ब्लॉक करें। तो ये 2 ऑप्शन मौजूद थे, अवेलेबल थे, तो वो 90 डेज़ के रिव्यू में चला गया। वो रिव्यू करके बताएँगे कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। एनी हाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट आपने इसकी टर्म एंड सर्विसेज देख लेनी है कि आपको कौन सी चीज़ें अलाउ करता है और कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं करता, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना बने। ठीक है, सेकंड मेथड है फाइवर कीवर्ड रिसर्च थ्रू फाइवर रिसर्च सर्च इंजन, कि आप फाइवर के ऊपर ही जाओगे, उसके अंदर अपने प्राइमरी कीवर्ड लिखोगे सर्च फील्ड के अंदर, और वो क्या करेगा, आपको कुछ सजेशन भी शो करेगा रिलेटेड टू योर गिग। कि आपने एक लफ्ज़ लिखा है एसईओ कंटेंट राइटिंग, अब एसईओ कंटेंट राइटिंग के मुतालिक वो कुछ और लफ्ज़ आपको सजेशन करेगा कि आप ये भी सर्च करो, आप ये भी सर्च करो, आप ये भी सर्च करो। तो वो जो सजेशन देगा हम उसको भी सर्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्यूरीज जो हैं या हमारे सर्च इंजन से हमारे जो सर्च टैग हमारे पास आएंगे, जो कीवर्ड आएंगे, वो हो सकता है कि जो लफ्ज़ हम लिख रहे हैं उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है उसका कंपटीशन बहुत लो हो। ठीक है, तो आपने उन सजेशन को भी देखना है जो फाइवर आपको दे रहा होता है, और मोस्टली वो जो होते हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से होते हैं, और वो अच्छा है आपकी गिग के लिए साबित होते हैं। लेकिन आपने ऐसे कीवर्ड उठाने जिनके कंपटीशन जो हैगा वो लो होएगा। नेक्स्ट है फाइवर कीवर्ड रिसर्च थ्रू फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल।
कि हमारे पास कुछ टूल अवेलेबल होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपने कीवर्ड की रिसर्चिंग के लिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कीवर्ड रिसर्च इज़ द कीवर्ड रिसर्च टूल। कि बहुत ज़्यादा लोग इसी टूल के ज़रिए से अपना काम ले रहे हैं, इसी टूल के ज़रिए से अपने कीवर्ड रिसर्च करके वो उसके ऊपर गिग्स बना रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज द प्रीवियस कीवर्ड रिसर्च मेथड। जैसे हम कीवर्ड रिसर्च मेथड में कर रहे थे कि आप सर्च इंजन पे जाके अपने प्राइमरी वर्ड लिखते हैं, आपको सजेशन भी देता है, वो आपको उसी लफ्ज़ के रिलेटेड बताता है कि इतना कंपटीशन है, इतने लोगों ने इसके ऊपर गिग वगैरह बनाई हुई है, इतने लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो सिमिलरली रिसर्च टूल के अंदर भी यही होता है कि वो आपको सजेशन भी देता है और आपके जो रिलेटेड वर्ड है उसके ऊपर आपको बताता भी है कि इतना कंपटीशन मार्केट में इस लफ्ज़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइवर कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई ना कीजिए। अगर जो ये भी कीवर्ड बताए, तो ये हमारे पास था फोर्थ। चलते हैं हम अपने फोर्थ एंड लास्ट मेथड की तरफ, जिसके ज़रिए से हम अपने कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। और फोर्थ मेथड क्या है कि हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं थ्रू अपोनेंट सेलर। के जो हमारे अपोनेंट सेलर होते हैं उनको हम देखते हैं, वेदर यू लूज़ और विन, बेशक आप हारें या जीतें लेकिन कंपटीशन आपकी हमेशा बेटर वर्जन रिलीज़ करता है। ये कैसे है कि आप अगर हार रहे हो तो भी आपके पास कुछ प्लस पॉइंट आ जाएंगे कि आप कुछ चीज़ें तो जीत गए होंगे ना, और अगर जीत रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बेटर वर्जन होगी। लेकिन अगर आप हार भी रहे हो तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के निकलते हो। तो ये बात है कि आप हमेशा आपकी बेटर वर्जन रिलीज होती है जब आप किसी कंपटीशन में आते हो। तो आपने बेसिकली करना क्या है, अपने डोमेन के जो कंपेटिटर होंगे ना उनको एनालाइज करना है। लुक हाउ दे आर वर्किंग, उनको देखना है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसी बात है कि जो बायर है उनके पास जाता है, हमारे पास नहीं आता। जो बायर है उनकी गिग को प्रेफर करता है। हेल्प्स यू टू वाइडन योर विजन, फिर ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि आप अपने विजन को कैसे ब्रॉड करेंगे, कैसे वाइड करेंगे। ठीक है, द मोर यू फाइंड कंपटीशन, जितना ज़्यादा आपकी फील्ड के अंदर कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा मौके होंगे आपके पास कि आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकें, आप अपनी गिग को एनालाइज कर सकें कि ये चीज़, ये वाला काम करने से, ये वाला लफ्ज़ लिखने से, ये वाला काम करने से मेरी चीज़ जो है वो बेस्ट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंपटीशन जो है वो आपकी हेल्प आउट करता है। तो ये हमारे पास 4 मेथड थे जिनके ऊपर मैंने डिस्कशन की है। अब उन चारों मेथड को वन बाय वन मैं इम्प्लीमेंट करूँगी और मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी कि हम किस तरह से इनको फाइवर के ऊपर, फाइवर सर्च इंजन के ऊपर, फ्री टूल के ज़रिए से और अपने अपोनेंट के ज़रिए से किस तरह से हम अपने जो है वो कीवर्ड की रिसर्च करते हैं बेसिकली। लेट्स मूव टू द फाइवर फर्स्ट। यहाँ से हम चले जाते हैं fiverr.com। ठीक है, तो आप जब भी फाइवर पे जाया करें ये ख्याल रखा करें कि आप fiverr.com पे जाएं, फाइवर बिजनेस पे मत जाएं, क्योंकि फिर वो आपकी एक जो है वो बिजनेस के अंदर बन जाती है और फिर आपको मुश्किल होती है। एनीहो, आपने क्या करना है, fiverr.com के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने अपना सबसे पहला मेथड क्या है कि आप सर्च टैग के जरिए से सर्च करते हो। सर्च टैग क्या होता है, जो लफ्ज आप इस वाली जो चीज़ है ना, ये जो आपके पास हाईलाइटेड में शो हो रही है, ये वाली चीज़ स्क्रीन के ऊपर, इसको बोलते हैं सर्च बार। सर्च बार के अंदर जो लफ्ज़ आप लिखोगे वो आपका सर्च टैग कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं कि डाटा एंट्री के कीवर्ड हमने एनालाइज करने हैं। तो डाटा एंट्री के जो कीवर्ड है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, डाटा एंट्री मैंने लिख लिया है। अब इस डाटा एंट्री को जब मैं सर्च करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन मेरे पास मौजूद है। तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने साथ ही नोटपैड ओपन कर लेनी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे जाके न्यू नोटपैड बना लेते हैं अपनी, और इसके बाद मैं इसको ओपन करती हूँ। जब मैंने इसको ओपन करूँगी, सॉरी, तो आपने मेन स्क्रीन पे जाना है अपनी, और साथ ही साथ ये वाली जो सर्च है आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट बना है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ से अपना सर्च किया हुआ कीवर्ड कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपने नोटपैड यहाँ से कॉपी किया है, कंट्रोल वी आ गया, और कंपटीशन कितना है यहाँ से आपके पास पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है। तो ये वाला आपको लफ्ज़ बताएगा कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ कीवर्ड आना शुरू हो जाएंगे जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा एंट्री एक्सपर्ट।
जब मैंने डाटा एंट्री एक्सपर्ट लिखा तो मेरे पास कंपटीशन क्या हो गया, उस हवाले से ये कीवर्ड मेरे पास ज़्यादा अच्छा आ गया है। डाटा एंट्री एक्सपर्ट के ऊपर कितना कंपटीशन है, वो वाले लफ्ज़ जो हमने सिर्फ डाटा एंट्री लिखा था तो 67,000 समथिंग था। तो जब मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री एक्सपर्ट देखें, सिर्फ एक लफ्ज़ मैंने ऐड किया है एक्सपर्ट का, तो जब मैंने एक लफ्ज़ ऐड किया तो यहाँ पे कितना कंपटीशन आ गया, 27,576। ठीक है, तो आपने इस तरह से उस हवाले से ये बेटर कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं। मैं इसके साथ वीए भी लिख देती हूँ। जब मैंने इसके साथ वीए भी लिख दिया है तो अब इसका कंपटीशन कितना आ गया, 7064। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात भी कंपटीशन के साथ साथ बता दूं, आपने देखना है कि वहाँ पे ऑर्डर मिले हुए हैं। अब यहाँ पे 1 ऑर्डर है, 1 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे आपने इनको चेक करते जाना है कि आपको ऑर्डर मिले हैं, कि आपने पहले इनको एनालाइज किया है कि आपके पास इधर ऑर्डर आपको शो हो रहे हैं कोई। तो अगर आपको ऑर्डर शो हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको देखना है और उसके अंदर जाना है, और फिर आपने उस चीज़ को अपने जो है वो सर्च टैग के अंदर यूज़ कर लेना है। तो ये एक हमारे पास सर्च टैग है, इसका कंपटीशन तो लो है, लेकिन ये इसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिले हुए। तो मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करूँगी कि आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करें कि वहाँ पे कंपटीशन हो लेकिन ऑर्डर ना मिले हों। लेकिन आपने साथ ही साथ फाइवर की जो पॉलिसी है वो भी याद रखनी है ना, कि आप गलत कीवर्ड सर्च करके बैठे और वो यूज़ करें और आपकी गिग जो है वो या तो डिलीट करवा दें वो, जहाँ आपके अकाउंट को कोई ख़तरा हो। तो आपने फिर सीधा सीधा अच्छे अच्छे काम करने, इसके ऊपर गलत काम नहीं करने। ये ना हो कि आपका सही काम भी गलत के एक गलत काम के चक्करों में गलत हो जाए सारा। ठीक है, ठीक है। अब डाटा एंट्री के ऊपर जाते हैं और देखिए कितनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है, 9000 समथिंग। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लूँ। मैंने कर दिया डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री कर दिया। ठीक है, जब मैंने एक्सेल डाटा एंट्री किया तो मेरे पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। बेशक यहाँ पे ऑर्डर मिले होंगे, लोगों ने 1K किया होगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, टॉप रेटेड सेलर बैठे हैं और 98,000 समथिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो मुझे ये कीवर्ड जो है वो सूटेबल नहीं लग रहा। मैं कह देती हूँ डाटा एंट्री वर्क इन 24 आवर्स। मैंने उसको मज़ीद रिफाइन कर दिया। अब देखें ये एक अच्छा कीवर्ड आ गया है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, Ctrl+C, और अपनी नोटपैड फाइल के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब इसका कंपटीशन कितना है, 8731। ये कंपटीशन अवेलेबल है मेरे पास। देन मैं क्या करूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसके रिलेटेड और कोई सर्च करूँ, तो मैं फास्टेस्ट डाटा एंट्री लिख दूँगी। मतलब एक ही बात है ना, हो तो काम डाटा एंट्री का रहा है, तो मैं सिर्फ लफ्ज़ बदल बदल के यहाँ पे लिख रही हूँ, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैसे मेरे पास सर्विसेज उसकी अवेलेबल जो है वो आ रही हैं। तो यहाँ इस कीवर्ड के ऊपर 10 बंदों ने अपनी गिग बनाई है, 10,000 बंदों ने अपनी गिग बनाई हुई है, तो 10,244 गिग्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड था हमारे पास कि आप जो है वो फ्री टूल यूज़ करते हैं। तो ये vidIQ मेरे पास एक टूल है। बेसिकली ये वाला जो टूल है वो यूट्यूब के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन आपने क्योंकि वो ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी गिग की, तो आप क्या है कि हर तरह से उसको सर्चिंग करते हो कि आप गूगल के ऊपर भी कोई जाके इस लफ्ज़ को सर्च करे तो आपकी जो गिग है वो बूस्ट हो, और वो गिग आपकी फर्स्ट पेज के, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर भी शो हो। तो हम इसके लिए भी क्या है कि यहाँ से कीवर्ड की रिसर्चिंग कर सकते हैं। बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं। ये vidIQ हमें क्या है कि 5-7 सर्विसेज जो है वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्या है कि वर्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डाटा एंट्री वर्क। जब मैंने ये लफ्ज़ लिखा है तो मुझे ये सर्च करके देगा कि इसके ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितना कंपटीशन है और कितने लोग इसके ऊपर, सॉरी टाइटल के ऊपर सर्च कर लिया मैंने, आपने कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जाना है। तो मैंने यहाँ से लिखा है डाटा एंट्री वर्क। ये हमें 4 चीज़ें बताएगा, एक इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, एक इसका कंपटीशन कितना है, और इसको कितने कितने लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने मुझे बताया है कि इसका कंपटीशन जो है वो बहुत लो है, सॉरी जो ओवरऑल रेटिंग है वो इसकी लो है, लेकिन इसका कंपटीशन जो है वो हाई है, 65 पे आया हुआ है। और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2914 लोगों ने इसको सर्च किया। ठीक है, तो ये कीवर्ड में मुझे लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कंपटीशन हाई आ रहा है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ डाटा एंट्री एक्सपर्ट। ठीक है,
मैं वही कीवर्ड यहाँ से चेंज कर करके देख रही हूँ, तो जब मुझे डाटा एंट्री का आया तो वो इसका ओवरऑल जो है वो मीडियम इसका कंपटीशन आया मेरे पास, सॉरी मीडियम ओवरऑल स्कोर है, कंपटीशन इसका हाई है, सर्च वॉल्यूम इसका इतना है। मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूँगी, इसके रिलेटेड कीवर्ड में चली जाऊँगी, हो सकता है ये मुझे कुछ बेहतर बता रहा हो, तो ये मुझे सजेशन देगा यहाँ पे, आप डाटा एंट्री कर लो यूज़, आप डाटा एंट्री जॉब्स वर्क फ्रॉम होम कर लो, आप डाटा एंट्री ट्यूटोरियल कर लो, कि मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड ये आपको सजेस्ट करेगा। तो आपने अपनी सर्चिंग को इस तरह से रिफाइन कर लेना है। घबराने की बात नहीं है। देखें डाटा एंट्री फाइवर एक्सपर्ट प्रोफाइल, ठीक है, तो डाटा एंट्री फाइवर एक्सपर्ट की फाइल से आगे कोई बंदा सर्च करेगा यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो उसको आपकी गिग जो है वो शो होगी, अगर वो गूगल के ऊपर आके सर्च करता है। ठीक है, इसका कंपटीशन बहुत लो है और इसकी सर्च वॉल्यूम भी आप देख लें, तो मतलब एक अच्छा कीवर्ड यहाँ से हमें मिल सकता है अगर आप इसको मज़ीद रिफाइन करते जाएँ। तो आपने कॉम्बिनेशन जो है वर्ड्स की हेर फेर करके आगे कर लिया, पीछे कर लिया, उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया, उसका सिंगुलर यूज़ कर लिया, उसका प्लूरल यूज़ कर लिया, तो वही लफ्ज़ है, आपने एक ही चीज़ पकड़नी है, एक ही डोमेन पकड़ना है, डाटा एंट्री, उसके साथ कभी डाटा एंट्री एक्सपर्ट लिख दिया, कभी डाटा एंट्री एक्सपर्ट वीए कर लिया, कभी फास्टेस्ट डाटा एंट्री कर लिया, कभी डाटा एंट्री इन 24 आवर्स कर लिया, कभी डाटा एंट्री इन 7 डेज़ कर लिया। तो आपने इस तरह से करना है कि आपका जो कीवर्ड है वो लो कंपटीशन के अंदर जाए और उसकी जो है वो रिजल्ट जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ एंड द लास्ट मेथड था जिसके अंदर हमने देखना था कि हम अपने अपोनेंट के किस तरह से जाके उनके कीवर्ड को एनालाइज करते हैं, किस तरह से जाके सर्चिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाटा एंट्री एक्सपर्ट वीए। वीए से मुराद ये कि वर्चुअल असिस्टेंट, ये एक अच्छा कीवर्ड है। इसके ऊपर देखिए 765 सर्विसेज अवेलेबल हैं और ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, और इसके ऊपर देखिए ऑर्डर भी मिले होंगे लोगों को। तो आपने इसको क्या है कि मज़ीद एनालाइज करना है, देखना है कैसे लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं। मैं सिर्फ एक्सपर्ट कर देती हूँ, तो ये आपके ऊपर देखना है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड दी लास्ट मेथड की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने एक्सपर्ट्स के देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, जो नोटपैड आप यूज़ कर रहे थे उस नोटपैड को आपने अपने साथ ओपन रखना है। ये हमारे पास एक नोटपैड है, चलें इसी को ओपन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, जो आप चीज़ों को सर्च कर रहे थे, डाटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये हमने एक कीवर्ड लिख लिया है। अब इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको हम देखेंगे। अब देखें कि ये लेवल 2 के सेलर हैं, ये लेवल 2 के सेलर हैं, ये भी लेवल 2 के सेलर हैं, लेकिन ये बंदा देखो इसके पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स हैं, वो फर्स्ट पेज पे आया हुआ है। ये फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आया हुआ है, और फर्स्ट पेज पे फर्स्ट गिग आई हुई है, ये कैसे आ गई है? ये सिर्फ इस तरह से आई है कि इनकी जो कीवर्ड की एसईओ थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने बाकी सारे लेवल के जो सेलर हैं उनको टारगेट करके, उनको पीछे करके अपने कीवर्ड जो हैं वो रैंक हुए हैं और वो अपने फर्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है इनकी गिग के हवाले से। आपने क्या करना है, ये हमारे पास कोई साहिब मौजूद हैं जो 1K से ज़्यादा ऑर्डर कर चुके हैं, हम इनकी गिग ओपन कर लेते हैं, 1-2 गिग्स और ओपन कर लेते हैं। आपने बेसिकली वो गिग्स उठानी है जिनको ऑर्डर भी मिले हों, उनकी रेटिंग भी अच्छी हो और वो किसी लेवल के भी सेलर हों, जैसे 1-2 या टॉप रेटेड। तो ये देखें एक और साहिब हैं और ये माशाल्लाह इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर ब्रांड्स आ रहे हैं। फायर साइट डिजिटल मार्केटिंग एक साइट है और एक फाइवर खुद भी इनका क्लाइंट है। ठीक है, तो फाइवर के क्लाइंट इनके क्लाइंट है, तो इस तरह से वो भी इनका क्लाइंट बना हुआ है। तो लेट्स सपोज हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करना है अपनी, कि ये हमें मदद कर सकें इनके जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये इनकी हम प्रोफाइल एनालाइज करते हैं। वो कहते हैं आई विल डू एक्सपर्ट डाटा एंट्री वर्क। 2 ऑर्डर अभी भी इनके माशाल्लाह क्यू में है और इन्होंने कितने ऑर्डर कर लिए हैं, 1668 ऑर्डर इन्होंने कर लिए हैं और 4.9 इनकी रेटिंग है, मतलब बहुत ज़बरदस्त वर्क किया। और कब से ये मेंबर हैं, 2012 से ये फाइवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं और लास्ट डिलीवरी उन्होंने 1 घंटा पहले दी है। ठीक है, तो मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा इनका पोर्टफोलियो बिल्ट है। तो माशाल्लाह 1603 ऑर्डर ऐसे हैं जो इन्होंने 5 स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट किए हैं, मतलब कि बहुत अच्छा वर्क है इनका और बहुत अच्छे से ये सर्विसेज दे रहे हैं।
देखिए यहाँ से आपके पास जब लास्ट में आएँगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा रिलेटेड टैग्स का। ये रिलेटेड टैग्स आपने देखने हैं कि इन्होंने कौन-कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं। अब देखिए जब हम डाटा एंट्री की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने पीडीएफ कन्वर्जन की बात ही नहीं की। पीडीएफ कन्वर्जन जो है ना वो भी एक्सेल डाटा एंट्री के अंदर ही आता है। लेट्स सपोज़ कि आप क्या है कि आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैंने पीडीएफ की कन्वर्जन करवानी है पीडीएफ टू एक्सेल, ठीक है? वो आपको 10, 12, 15, 16 पेपर दे देगा या बुक्स दे देगा कि इसमें से ये डाटा ढूँढ के उसके टेबल बना के मुझे दो। मतलब कि टेबल के फॉर्मेट में आपने उसको देनी है। तो आप पीडीएफ में क्या करते हो कि उसकी डाटा को वहाँ से सर्च करते हो बुक बुक में से या पेपर में से और उसके आप एक्सेल के अंदर टेबल बना के देते हो। तो ये होती है बेसिकली पीडीएफ कन्वर्जन। तो ये मुझे एक अच्छा टैग लग रहा है, तो हम इसको चलिए सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पीडीएफ कन्वर्जन, ठीक है। जब मैंने ये लिखा, मैंने इसको सर्च किया पीडीएफ कन्वर्जन, तो जब मैं इसको सर्च करूँगी आप देखेंगे कि इसका कंपटीशन कितना आ रहा है। अगर इसका कंपटीशन लो होगा और लोगों को ऑर्डर मिले होंगे तो आपने इस कीवर्ड को अपने साथ एम्बेड कर लेना है, इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ कन्वर्जन बहुत अच्छा कीवर्ड हमें मिल गया है। कहाँ से मिल गया है? अपोनेंट सेलर को देखते हुए। तो जब मैंने पीडीएफ कन्वर्जन कीवर्ड को सर्च किया तो मेरे पास जो कंपटीशन आया है वो आपके सामने है। तकरीबन 2,287 लोगों ने, सॉरी 2078 लोगों ने 278 लोगों ने इसके ऊपर गिग्स बनाई हुई हैं। और गिग के साथ आप देखें इसके ऑर्डर मिले हुए हैं। देखिए इनको ऑर्डर मिले हुए हैं माशाल्लाह। इसी इसी लफ्ज़ के साथ उन्होंने गिग बनाई है और उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, देखें। तो मतलब इनकी गिग की रैंकिंग अच्छी है, कीवर्ड अच्छा है और इस पेज पे ऑर्डर भी मिले हुए हैं। तो हम इस कीवर्ड को अपनी गिग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंने एक और गिग ओपन की थी, तो हम इनको ज़रा स्टडी करते हैं। ये कब से मेंबर हैं? तकरीबन 2018 से मेंबर हैं और इनके पास भी अभी एक ऑर्डर है, 25 ऑर्डर इन्होंने कर लिए हैं और टॉप रेटेड सेलर हैं, ठीक है। तो ये फाइवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उनके क्लाइंट्स में माशाल्लाह से देखें कि जो ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं, ब्रांड्स अपना वर्क इनसे करवा रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी अच्छी उनकी रेपुटेशन है, एक अच्छी प्रोफाइल उनकी बिल्ड हुई है, अच्छा पोर्टफोलियो है। तो आप इनके कीवर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो अपने अपोनेंट हैं वो भी अपने से ऊपर वाले लोग देखने हैं, ये नहीं कि जिनकी न्यू गिग बनी है उनके ही आप देखना शुरू कर दें। तो यहाँ से आप देखें कि इन्होंने भी यूज़ किए हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट है, डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे? हम डाटा की कलेक्शन किसी टेबल की फॉर्मेट में ही करेंगे ना। तो ये टेबल क्या है, हमें फिर एक्सेल की तरफ लेके जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डाटा कलेक्शन। अगर इसका कंपटीशन लो होता है और इसके ऊपर लफ्ज़ के ऊपर हमें ऑर्डर मिलते हुए नज़र आते हैं तो हम इस कीवर्ड को अपनी गिग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्च हो रहा है डाटा कलेक्शन। आप एक ही बात है, आप उसको सिर्फ क्या कर रहे हो, अंदाज़े बयां बदल बदल के कर रहे हो। बात तो दुनिया में कोई भी नई नहीं होती, हम सिर्फ एक ही बात को घुमा फिरा के वही बात कह देते हैं और ये हम कह देते हैं कि ये एक नई चीज़ है, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्शन हमने जब लिखा है, तो जब डाटा कलेक्शन लिखा है तो आपको इसका कंपटीशन पता चलेगा कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और कितना इसके ऊपर कंपटीशन है और कितने लोगों को इस एक कीवर्ड की वजह से ऑर्डर मिले हुए हैं। तो यहाँ से आपके पास इसका जो है वो एनालिसिस के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास इसका कंपटीशन लो हुआ और लोगों को ऑर्डर भी मिले हुए तो आप इस डाटा कलेक्शन को अपने पास ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब तक ये सर्च हो रहा है हम इसको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि आपने इस तरह से इसको सर्च कर लेना है। तो ये हमारे पास चारों मेथड थे जो मैंने कहा था मैं आपको इम्प्लीमेंट करके वन बाय वन दिखाऊंगी। तो ये मैंने सारे जो 4 मेथड हमने पढ़े हैं, पहले तो हमने क्या किया है, सर्च टैग यूज़ किए हैं, मतलब कि सर्च इंजन में गए हैं, वहाँ पे सर्च किया है। फिर हमने क्या किया, फाइवर को एक्सप्लोर किया और जो वो हमें सजेशन दे रहा था उसके सजेशन वाले मेथड को यूज़ किया, जो कि दूसरा मेथड था। थर्डली हमारे पास कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि विड IQ है और भी बहुत सारे मैं आपको बता दूंगी। उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और फोर्थ वन पे हमने देखा, जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है, कि फोर्थ वन पे हमारे पास था कि हम अपने अपोनेंट सेलर को देखते हैं, वो क्या कीवर्ड यूज़ करें, क्या रिलेटेड सर्च टैग यूज़ कर रहे हैं।
अपनी गिग्स के लिए, अपनी गिग के लिए कि उनकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे आई हुई है, उनको इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो हम भी क्या है कि उनके कीवर्ड से एनालिसिस करते हैं और उसको मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी गिग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चारों मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी नीज के हवाले से अपनी गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो आप कंटेंट राइटिंग के हवाले से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आपने डाटा माइनिंग करनी है तो डाटा माइनिंग के हवाले से करेंगे। अगर आपने डाटा कलेक्शन करनी है तो डाटा कलेक्शन के हवाले से करेंगे। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से बात करेंगे। अगर आपने फैशन इंडस्ट्री की तरफ मूव करना है तो आप उसके हवाले से रिसर्च करेंगे। अगर आपने वॉइस ओवर का काम करना है आप उसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सी सर्विसेज अवेलेबल है जिधर से हम अपने कीवर्ड को निकालते हैं और लो कंपटीशन विद हाईएस्ट रीच, उसका कंपटीशन भी लो हो और उसको लोग भी रीच कर रहे हो, लोग भी उधर आके ऑर्डर दे रहे हो। हमने वो वाले कीवर्ड्स निकालने हैं। तो आपने भी आज का टास्क यही है कि आपने वहां से कीवर्ड निकालने और अपने लिए लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, तो लास्टली फॉलो द चैनल फॉर डिटेल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पिछले लेक्चर के हवाले से या इस लेक्चर के हवाले से, या आपको कीवर्ड के अंदर मसला आ रहा है, कोई आपकी नीड का आपको पता नहीं चल रहा है कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको फौरन से रिप्लाई करूंगी एज सुन एज मैं उसको देखूंगी। तो आपने वहां से देखना है और सुनना है इस लेक्चर को, और एटलीस्ट जब भी आप किसी आप कह लें कि स्किल की वीडियो देख रहे होते हैं उसको स्किप ना किया करें, क्योंकि जब आप स्किप कर करके देखते हैं या फिर उसको पूरा नहीं देखते या उसको हाफ देख दिया हाफ छोड़ दिया, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है कि आधी स्किल आपने लर्न कर ली है, आधी अपनी परसेप्शन लगा ली हो सकता है एंड पे वो ऐसी बातें ही ना हो। तो जो आप स्किप कर देते हो फिर वो आपके लिए ऐसे हो जाता है कि आपने नॉलेज तो हासिल किया है लेकिन आधा आधा, तो फिर वो आधी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर स्किल की आप सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बात करिए, अगर आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको पूरा देखा करें ताकि आपको वो स्किल आ जाए, ताकि आपको उस स्किल के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक नॉलेज, और इस वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर करूँगी ग्रुप के अंदर भी, और वैसे भी आपको बता दूँगी। अगर नहीं तो आप इसको सर्च करें टेक नॉलेज और फिर आपके पास ये वीडियो आना अपीयर हो जाएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए फी ईमान अल्लाह।